गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि बताती हूँ। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको होती है देव उठनी ग्यारस बोलते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। तो उसके लिए चाहिए आपको शालिग्राम जी या विष्णु जी की मूर्ति। आपके पास घर पर नहीं हो तो आप कहीं मंदिर से ला सकते हो ये मूर्ति। यदि मंदिर में भी न हो तो आप कृष्ण जी की मूर्ति ले सकते हो, लेकिन कृष्ण जी की मूर्ति है अकेले कृष्ण जी की होनी चाहिए, उसके साथ लक्ष्मी जी या राधा रुक्मण जी कोई नहीं होनी चाहिए। और आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से लेकर आ सकते हो। और जैसे पहले का पौधा है तो उसको अच्छे से नहला धुला देना चाहिए, पानी से उसको पत्तों को साफ कर देना चाहिए। धूल मिट्टी साफ करने के बाद है गमला है उसको अच्छे से साफ करने के बाद 2 चौकी लेकर और 1 चौकी के ऊपर शालिग्राम जी की मूर्ति को रख देना चाहिए और 1 चौकी के ऊपर जो तुलसी जी रखी है वो गमला रख देना चाहिए। और फिर अक्षत तो कभी चढ़ाना नहीं चाहिए। और जो अन्य देवताओं की पूजा में जो सामग्री होती है रोली मोली है, वो अक्षत की जगह आप सफ़ेद तिल ले सकते हो ये। और जो सुहाग की चीज़ें होती हैं जितनी भी, जैसे चुनरी है, चूड़ा है, मंगलसूत्र है, काजल, बिंदी, जो भी श्रृंगार का 16 श्रृंगार का सामान होता है सभी सामान लेना चाहिए। वो लेकर दोनों के ऊपर फूल वगैरह माला वगैरह चढ़ाने के बाद एक पीला वस्त्र लेना चाहिए, पीला न मिले तो लाल। और फिर दोनों को 3 गांठ लगाकर और गंजोड़ा बना देना चाहिए। और गंजोड़ा बनाने के बाद कोई भी पुरुष बनाए और पुरुष ही तुलसी मैया को तो रख दे एक पाटे पर, और जो शालिग्राम जी की मूर्ति है उसको हाथ में लेकर और पहले तो तुलसी मैया को दाहिनी तरफ बिठाना चाहिए शालिग्राम जी से, और फिर वो फेरे कटाए इस तुलसी मैया की शालिग्राम जी को गोद में लेकर। उसके बाद इसको बाईं तरफ रख देना चाहिए तुलसी माता को। और फिर उस शालिग्राम जी के जैसे चूनर है, चूड़ा है, जो भी काजल है, सारा श्रृंगार है, इसको टच कराना चाहिए पहले शालिग्राम जी को। और फिर तुलसी मैया को चूना उठा देनी चाहिए। तुलसी मैया की जो टहनी है उसमें चूड़ा टांग देना चाहिए, टीका लगा देना चाहिए और मंगलसूत्र जो माला है वो पहना देनी चाहिए। जो भी स्त्रियाँ श्रृंगार करती हैं वो संपूर्ण श्रृंगार है तुलसी माता का कर देना चाहिए। और जो सिंदूर का बिल लगानी चाहिए, और जो बच जाए वो सिंदूर सुहागिनी स्त्री को लगाना चाहिए, जिसमें उसका सुहाग बढ़ता है और घर में कलह भी नहीं होता है। और मिठाई फल फूल जो भी इनके चढ़ाए गए हैं तुलसी मैया और शालिग्राम जी के, वो सभी फल हैं और जो मिठाई है वो सभी में बांट देनी चाहिए परिवार वालों में। और फिर आपकी इच्छा हो तो 5 या 7 कन्या जिम्मा देना चाहिए, जिससे भी काफ़ी पुण्य मिलता है। तो इस तरह से आप इस शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह करा सकते हो। और फिर जो मूर्ति लेकर आए थे शालिग्राम जी की वो आपको किसी मंदिर में चढ़ा देनी चाहिए। और यदि तुलसी मैया आप घर में रखना चाहो तो पहले की तरह रखकर और आप पूजा कर सकते हो। और आप चाहो तो कुछ लोग हैं उसको मंदिर में चढ़ा कराते हैं तो आप भी चढ़ा सकते हो। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि रखना चाहो या मंदिर में चढ़ाना चाहो। और जब ये पूजा वगैरह कर रहे हो हवन वगैरह शादी का, उस टाइम एक घी का दीपक भी जला कर रखना चाहिए पास में। और फिर इनके फेरे कराने चाहिए। और शालिग्राम जी को फेरे के टाइम बताना चाहिए कि आज इन आपकी साथ तुलसी मैया की शादी हो रही है और आज से ये आपकी पत्नी है, इस तरह से बोलकर इनकी शादी करानी चाहिए। और जो भी सामान तुलसी मैया को चढ़ा रहे हैं वो सभी पहले विष्णु जी को अर्पित करने के बाद ही चढ़ाना चाहिए। और जो भी इसका विवाह कराए वो एक जोड़ा होना चाहिए और वो जोड़ा व्रत करके रखे पूरे दिन भर। और जब व्रत खोले उस टाइम जल के अंदर तुलसी का पत्ता डालकर और फिर उसी से अपना व्रत खोलना चाहिए दूसरे दिन जब व्रत खोले उस टाइम।
और 11 और जो 12 द्वादशी होती है उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, इसलिए 10वीं के दिन ही पत्ते को तोड़ कर रख लेना चाहिए और इस दिन धोकर और फिर इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और पूजा की सामग्री के अंदर एक जल का लोटा भी रखना चाहिए। जो पूजा कंप्लीट हो जाए, इसकी शादी वगैरह पूरी हो जाए, उसके बाद उस जल को तुलसी के पौधे के अंदर ही चढ़ा देना चाहिए। तो इस तरह से पूरा विवाह कंप्लीट करा देना चाहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और अन्य किसी देवता की कहानी सुननी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि इस देवता की कहानी सुननी है।